पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा से हाटपिपलिया का बदला माहौल। शनिवार 3 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस के प्रत्याशी राजवीर सिंह के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने हाटपिपलिया पहुंचे थे। कमलनाथ को सुनने के लिए गांव-गांव से व्यक्ति सभा स्थल पर पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार बोला और कमलनाथ ने जनता से कहा, कोई मुझे बताए मेरा क्या कसूर था? क्या मैंने किसानों का कर्ज माफ करके गलत किया? क्या मैंने मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई करके गलत किया? क्या मैंने भू माफियों के विरुद्ध कार्रवाई करके गलत किया? क्या मैंने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करके गलत किया? लाखों लोगों के बिजली के बिल आधे करके क्या गलत किया? मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, मेरा क्या कसूर था जो मेरी सरकार को सौदेबाजी करके गिरा दी? पूर्व मुख्यमंत्री ने जनता से आग्रह किया, मध्य प्रदेश की विधानसभा में हाटपिपलिया से कांग्रेस का झंडा लहराना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में लोग सुनने हैं। कमलनाथ जनता को देखकर गदगद हो गए और उन्हें बार बार धन्यवाद दिया। आम सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने राजवीर सिंह के पक्ष में जोरदार मतदान करने का आग्रह जनता से किया। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने उत्तर प्रदेश का बहुचर्चित मनीषा वाल्मीकि रेप और हत्याकांड को आम सभा से जोर शोर से उठाया। जनसभा को कुणाल चौधरी, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह बघेल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। सब आपके सामने है। कौन सी गलती करी थी, कौन सा पाप मैंने किया था, मैं बताता हूं। मैंने सौदा नहीं किया, मैंने सौदे की राजनीति नहीं करी। मैं भी सौदे की राजनीति कर सकता था, पर मैंने कहा हम सौदे की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस में ये हमारे सिद्धांत नहीं है, कांग्रेस में हमारी ये संस्कृति नहीं है। कांग्रेस की संस्कृति तो जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, हर समाज को, हर धर्म को जोड़ के रखते हैं। यही कांग्रेस की संस्कृति है। कांग्रेस की संस्कृति सौदे की संस्कृति नहीं है। ये गुनाह मैंने किया। मैंने कहा मैं चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करूंगा। सही बात है, हमने चालू किया। पहली किस्त में 21 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। दूसरी किस्त में हम आगे बढ़ रहे थे कि 2 लाख रुपए तक का चालू खाते वालों का भी हम माफ करेंगे। 1 जून से हमने 23 लाख किस्त बनाया था। 1 जून से कि हम किसानों का कर्जा, पूरा कर्जा माफ कर देंगे। और मैं वचनबद्ध हूं, हमारी सरकार आएगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। हमने तो शुरुआत करी थी, हर किसान का कर्जा 2 लाख रुपए तक हम माफ करेंगे। हमें कृषि क्षेत्र में क्रय शक्ति बढ़ानी है। भाइयों, आपको समझ नहीं आती, हमारे बुजुर्ग भी कभी नहीं समझते कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि क्षेत्र पर। जब किसान के जेब में पैसा होता है, क्रय शक्ति खरीदने की ताकत होती है, तो गांव में किराने की दुकान चलती है। ये देवास और हाटपिपलिया का बाजार चलता है। अगर किसान की जेब खाली हुई, उसके बेटे की अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, वो अच्छा कमीज नहीं पहन पाएगा, तो किसानों की क्रय शक्ति खरीदने की ताकत कैसे बढ़ाएगा? इसी से हमारा मध्य प्रदेश मजबूत बनेगा। और हमारा नौजवान, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है आज के नौजवानों में। राजेंद्र सिंह जी, आपकी दुनिया कुछ और थी, इन नौजवानों की दुनिया कुछ और है। सही बात है ना? आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान में एक तरफ है, ये कोई ठेका नहीं चाहता, ये कमीशन नहीं चाहता, ये तो व्यवसाय का मौका चाहता है, अपने हाथों को काम चाहता है। ये हमारे सामने चुनौती है, क्योंकि यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। हम सबने तो अपना जीवन काट लिया, प्रजातंत्र हमारे साथ थी, संविधान हमारे साथ था, मूल्य हमारे साथ थे, सिद्धांत हमारे साथ थे, पर ये नौजवान जो निर्माण करेंगे भटकता हुआ, ये नौजवानों के भविष्य में क्या होगा? कैसे मध्य प्रदेश का निर्माण होगा?
और जितने उद्योग लगते नहीं मध्य प्रदेश में 15 साल में, उससे ज्यादा उद्योग बंद हो जाते हैं। ये कलाकारी, तरह तरह का कार्यक्रम, इन्वेस्टमेंट समिट शिवराज जी करते थे। केवल ये मीडिया की राजनीति, केवल झूठ बोलने का मौका। उनको माइक दे दो, मंच पर खड़ा कर दो और उनकी झूठ की कथा शुरू हो जाती है। ये हमारी कैंसर से पीड़ित हूँ, हो सकता है कि अगले चुनाव में मैं आपके बीच में न रहूं। मेरी अपील है आपसे कि जो 40 साल में मैंने आपसे काम किए हैं, उस काम का बदला, उस काम का प्रतिफल यही है कि आप सब मेरे काम का प्रतिफल राजवीर को वोट देकर दें। यही मेरी सेवा है 40 साल की आपकी। जय। जिनकी समाधि स्थल के लिए 1 घंटे में करोड़ों रुपए की जमीन आवंटित करने वाले कमलनाथ जी यहाँ बैठे हैं। मैं अपनी ओर से, पूरे हड़किया नगर की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपसे बहुत पुराना रिश्ता मेरा परिवार का रहा है। 35-40 साल से सीधे आप और हमारा संपर्क सीधा रहा है। राजनीति में विधायक रहे या नहीं रहे, पर मेरा परिवार आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और माननीय कमलनाथ जी, सज्जन सिंह जी वर्मा जी, सभी लोगों ने मिलकर आप लोगों के भरोसे पे मुझे आशीर्वाद दिया है। मुझे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। अगर आपका प्यार और आशीर्वाद मिला तो मैं आप सबकी ओर से माननीय कमलनाथ जी को आश्वासन देता हूं कि हम ये सीट अच्छी से अच्छी तरीके से निकालेंगे और आने वाले समय में आप फिर मुख्यमंत्री बनेंगे और वचन पत्र का एक वादा पूरा होगा। वापस कर्ज माफ होंगे, वही बिजली बिल आप होंगे और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ प्रदेश में खड़ा होगा। आप पधारे, आप सब लोग यहाँ आए, आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। की जनता के द्वारा चुने गए हम सबके मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी के चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मंच पे मौजूद पूर्व मंत्री द्वय माननीय सज्जन सिंह वर्मा साहब, माननीय जीतू पटवारी साहब, यहाँ पे मौजूद राजन सिंह जी बघेल साहब और सबसे महत्वपूर्ण इस क्षेत्र के आने वाले विधायक भाई राजवीर जी बघेल को प्रणाम करता हूँ और सबसे ज्यादा प्रणाम करता हूँ इस क्षेत्र की आन बान और शान और जो कमलनाथ जी के दिल के करीब रहते हैं, इस प्रदेश के और इस क्षेत्र के किसानों के चरणों में नमन करके आप सबको प्रणाम करता हूँ। चंद लाइनों से बात शुरू करूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मेरे किसानों के मुसाफिर, इस क्षेत्र से भाई राजवीर विधायक भी बनेंगे और इस प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री भी बनेंगे और उस चीज का मजा भी आएगा। आज से लगभग 7 महीना पहला योज मंच थो, तमार में सब भैना था, हिकमत भी सब किसान ना था जिनका ऋण माफी को कार्यक्रम थो और याद जगह थी मंडी को प्रांगण। गलत तो नहीं गिरे हूँ। अब मुकाबला है। मुकाबला किसका? एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे जीवन सारे पदों पे रह ली, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे विश्व भर में अपने काम के दम पे संबंध बनाए, पूरे देश भर में सभी मंत्रालयों में काम कर लिया। राजनीति के पद और वैभव क्या होता पूरा भोगा। उसके बाद जिस प्रदेश ने उनको ये सम्मान दिया, मान दिया, 40 साल तक राज्यसभा से नहीं लोकसभा से जिताकर जनता की मोहर लगाकर मान सम्मान दिया, उनके अंतर मन में एक भावना बनी कि मेरे प्रदेश अग्रणी प्रदेश बने, नंबर 1 प्रदेश बने, देश में सबसे ऊपर उसका नाम हो। मेरे जीवन का बचा हुआ 5-10 साल में मध्य प्रदेश की सेवा करना चाहता हूँ। यहाँ के एक बेरोजगार को रोजगार देना चाहता हूँ। छोटा सौदा तो छिप जाता है, बड़ा सौदा छिपता नहीं है। ये बात आप समझ जाइए। कैसे सौदा किया और शिवराज जी अब आके मेरे से 15 महीनों का हिसाब मांगते, चिल्लाते फिरते कि कमलनाथ 15 महीने का हिसाब दो। शिवराज जी, मैं हिसाब देने को तैयार हूं,
आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, जनता के सामने आ जाइए, आप खड़े हो जाइए। 15 महीने नहीं थे मेरे पास, 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गए, सही है। 1 महीने इनके सौदेबाजी में गया, मेरे पास तो 11.5 महीने थे। आइए मैं आपको हिसाब देता हूं, आ जाइए। आप 15 साल का हिसाब किताब देखिए। आप 15 साल की तो बात नहीं करते, मेरे से हिसाब मांग रहे, किस बात का हिसाब मांग रहे हैं? आपने कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था जब कांग्रेस की सरकार 15 साल बाद बनी? ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1। ऐसा प्रदेश शिवराज सिंह ने सौंपा जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1। आपने तो टेलीविजन में देखा, मीडिया में देखा कैसे मजदूर